कार्तिक के महीना में ब्रज की सभी गोपियां सुबह के 4 बजे यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं और बाद में कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। अब ये खबर मिल गई हमारे ठाकुर जी को, तो हमारे भगवान रात्रि में ही कदम पे पहुंच गए और गोपियों ने जैसे ही वस्त्र उतारे तो भगवान ने वस्त्रों को उठाया और सीधे कदम पर चढ़ गए। अब गोपियों ने स्नान किए और गोपियों ने देखा कि हमारे कपड़े तो हैं ही नहीं। गोपियां व्याकुल हो गई, हमारे कपड़े कौन ले गया। चारों तरफ देख रही हैं पर कहीं भी कपड़े दिखाई नहीं दिए। तो एक गोपी की दृष्टि कदम के ऊपर गई। देख बहन, हमारे कपड़ा या कनुआ ने चुराई लिए। तो गोपियों ने भगवान से मांगे। देखिए 4 प्रकार की गोपी हैं और 4 तरह से भगवान से कपड़े मांगे। ब्राह्मण की बालिका ने कहा कन्हैया स्त्री अबला होती है और शास्त्र कहते हैं स्त्री को कभी सताना नहीं चाहिए, इसलिए हे कन्हैया हमारे कपड़े हमें दे दो। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। तो छत्री की बालिका बोल पड़ी छत्री की भाषा में, कपड़े देता है कि नहीं देता है? राजी से दे देगा तो बच जाएगा और नहीं देगा तो तेरी शिकायत महाराज कंस से कर देंगी और कारागार में डलवा करके तेरी अकल ठिकाने ले आएंगे। इसलिए जल्दी हमारे कपड़े वैसे के तरीके से भगवान से कपड़े मांग रही है। लाला हमारे कपड़े हमें दे दो, इनके बदले तुम जो कहोगे हम वो तुम्हें देंगे। हम तुम्हें माखन देंगी, तुम्हारे लिए गीत गाएंगी, तुम्हें नचाएंगी। यानी लाला हमारे कपड़े दे दो। यानी वैश्य की बालिका लोभ दे रही है। भगवान ने मना कर दिया तू मत दियो माखन, तो कहा हमें माखन ना मिलेगा, मैं ना दे रो जा। भगवान ने मना कर दिया। अब सेवक की बालिका बोल पड़ी, शूद्र की बालिका कहने लगी कन्हैया हम आपकी दासी हैं, हम आपके सेवक हैं और अगर स्वामी ही सेवकों को परेशान करेंगे तो बताइए फिर ये दुनिया वाले क्या हमें छोड़ेंगे? अरे लाला हमारे कपड़े हमें दे दो। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। अच्छा ध्यान देंगे भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? भगवान गोपियों को बताना चाहते हैं कि गोपियों जल में वरुण का वास होता है, जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें बूढ़े बड़े और हमारे जितने भी नवयुवक बैठे हैं सभी लोग सावधान होकर के सुनेंगे। कभी भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो नदी के किनारे कभी शौच नहीं करना चाहिए। नदी के आजू बाजू की जगह पवित्र मानी गई है, वो तीर्थ है, उस जगह पर कभी शौच नहीं करना चाहिए। और नदी में कभी सावन नहीं लगाना चाहिए, सर्फ इत्यादि नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर 3 का नदी में कभी भी कुल्ला इत्यादि नहीं करना चाहिए। नदी में कभी भी मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। अरे और तो और हमारे शास्त्र कहते हैं अगर हम तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के बाद कभी तौलिया से शरीर नहीं पहुंचना चाहिए। कई लोग गंगा नहाने के बाद शरीर पहुंच लेते हैं। अगर तुमने नहाने के बाद शरीर पहुंच लिया तो गंगा स्नान का पूरा फल चला गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं स्नान करो तो शरीर को भी पहुंचने का विधान नहीं है और कपड़े अपने घर ला करके धुलना चाहिए। अब आजकल लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं पर तीर्थों में क्या करते हैं? नदियों के किनारे शौच करते हैं, नदियों में सावन लगाते हैं, नदियों में कुल्ला करते हैं, नदियों में मलमूत्र त्यागते हैं। उससे क्या होता है पता है? वो उनके ऊपर और उल्टा पाप चढ़ जाता है। इसलिए हमारा सभी लोगों से निवेदन है कभी भी हमने जो बात कही है ये बातें तीर्थ में जाकर के मत करना, नदियों में कभी मत करना, नदियों के किनारे कभी मत करना। भगवान ने समझाया देवियों जल में वरुण का वास है, तुम्हें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने क्षमा मांगी, भगवान ने गोपियों के वस्त्र लौटा दिए। अच्छा कई लोग कहते हैं भगवान ने बताओ सखियों के कपड़े चुराए। ध्यान देंगे भगवान कपड़े चुरा सकते हैं क्या? अरे वो ब्रह्म हैं, वो कभी कपड़ों को नहीं चुराने वाला। भगवान ने ये तन का कपड़ा नहीं चुराया, हमारे मन के भीतर यानी हमारे भीतर जो अज्ञान का कपड़ा पड़ा है, हमारे हृदय में जो अज्ञान है भगवान ने उस अज्ञान को चुराया। क्योंकि भगवान जानते हैं अगर इन गोपियों के हृदय में अज्ञान रहा तो ये मेरे महाराज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान ने तन का कपड़ा नहीं चुराया बल्कि हमारे भीतर जो अज्ञान का आवरण पड़ा है उस अज्ञान के आवरण को चुराया है। अच्छा ये चीरहरण लीला क्या है? तो विद्वान बताते हैं भगवान ने चीर चुरा करके गोपियों को महाराज का प्रमाण पत्र दिया।
यानी जिस गोपी का चीर चुराया वही गोपी महाराज में गई, और जिसका चीर नहीं चुराया वो गोपी महाराज में नहीं गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं चलो हमने मान लिया भगवान ने हृदय के भीतर का अज्ञान चुराया, पर भागवत में लिखा है भगवान ने तो कपड़े बाद में वापस कर दिए थे। अरे जब अज्ञान चुराया तो अज्ञान वापस क्यों किया? तो एक दृष्टांत से समझेंगे। जैसे धान होता है ना, धान का छिलका आप एक बार उतार देना और बाद में भले ही आप फेविकॉल से चिपका देना, खेत में डालना, खूब पानी देना, अब बताओ वो धान अंकुरित हो सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार एक बार अज्ञान हमारे हृदय से निकल जाए और फिर भले ही हम दुनिया के भीतर रहें, चाहे दुनिया के बीच में रहें, पर अब हमें माया प्रभावित नहीं कर सकती, फिर हमें ये दुनिया का अज्ञान मोहित नहीं कर सकता। जैसे वो धान एक बार छिलका उतरने के बाद अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार एक बार हृदय से अज्ञान निकल जाए फिर व्यक्ति को संसार की माया नहीं घेर पाती। इसलिए भगवान ने गोपियों के कपड़े वापस कर दिए और आज गोपी